गुड आफ्टरनून गाइस। आज मैं बात करूंगा इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में। ये क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं इंडिया को। इंडिया को जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, अगर हम देखें तो इसे हम कहेंगे कि अभी इंडिया का जो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है वो सबसे पीक पर है। मतलब अराउंड अभी हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डिपेंडेंट पॉपुलेशन, जो कि वो उम्र जो जैसे 65 साल से ऊपर वाले लोग या फिर 15 साल से कम, इनकी जितनी आबादी उससे ज़्यादा आबादी वर्किंग क्लास पॉपुलेशन की है। तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा यंग है और हमारी पॉपुलेशन का अराउंड मोर देन 50% जो पॉपुलेशन है वो 30 ईयर्स से कम है। तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि हम इस यंग पॉपुलेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं और अगर हमने अच्छे से फ़ायदा उठा लिया तो हम देखेंगे कि इंडिया एक 20 से 25 सालों में एक डेवलप्ड कंट्री भी बन सकता है। बट उसके लिए हमें इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का अच्छे से इस्तेमाल करना होगा। वो कैसे होगा? वो होगा लोगों को इंकरेज करके कि वो वर्कफोर्स में आए और काम करें, कोई स्किल्स डेवलप करें। तो फिर ये डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे लिए एक वरदान साबित हो सकता है। नहीं तो अगर हमने इसका सही से फ़ायदा नहीं उठाया तो फिर ये डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे लिए एक सिर दर्द की तरह बन जाएगा। ये कैसे हो सकता है? सबसे पहली चीज़, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अभी जितना भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितना भी जॉब्स हैं वो सर्विस सेक्टर में, जैसे आईटी इंडस्ट्री में काफ़ी जॉब्स हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब्स नहीं है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग में जैसे कार बनाने वाली कंपनियां हैं जो कि ऑटोमोबाइल्स और डिफरेंट इक्विपमेंट्स बनाती है, तो वहाँ पे जॉब्स इतने अच्छे से क्रिएट नहीं हो पा रही है। अगर हो भी पा रही हैं तो उसमें वैसे स्किल्डफुल लोग नहीं हैं। तो हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। अगर ये इन्वेस्टमेंट होती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो हमारी कंट्री काफ़ी आगे जा सकती है। सिर्फ सर्विस सेक्टर से काम नहीं चलेगा कि आप आईटी इंडस्ट्री और बीपीओ इंडस्ट्री में जॉब्स क्रिएट कर रहे हो, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी जोर देना होगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमने जोर दे दिया तो हम देखेंगे कि हम, जैसे चाइना जिस पोजीशन पे आज खड़ा है, सबसे डेवलप्ड कंट्री है दुनिया में। मतलब दुनिया में तो मतलब यूएस से तो कम ही डेवलप्ड है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप की है कंट्री, तो हम भी उसके बराबर या उससे भी अच्छा कर सकते हैं। तो हमारे पास अभी एडवांटेज है यंग पॉपुलेशन का। ये पॉपुलेशन हमेशा के लिए यंग नहीं रहने वाली। 2050 तक इंडिया की पॉपुलेशन जैसे चाइना में अब काफ़ी बूढ़ी हो रही है और पॉपुलेशन कम होती जा रही है, तो हमारी पॉपुलेशन भी आफ्टर 2050 जो है कम होना शुरू हो जाएगी। तब हम इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो अभी हमारे पास 30 साल से लेकर 35 साल का टाइम है। अगर सरकार पूरा जोर लगाती है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करती है और भी डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट करती है, तो हमारा देश एक डेवलप्ड नेशन बन सकता है। तो यही था मेरा आज का वीडियो एंड करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।